एक विवाहिता पत्नी अगर किसी के साथ अगर जाती है तो 498 आईपीसी का ऑफेंस बनता है। और यदि वो विवाहिता पत्नी शादीशुदा होते हुए अगर किसी अन्य पुरुष के साथ अगर शादी कर लेती है तो वो 494 आईपीसी का ऑफेंस बनता है। जो नई धारा जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत सेक्शन 82(1) एवं 82(2) के तहत इसमें 7 साल से लेकर के 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अगर वो बिना तलाक लिए पति पत्नी के रूप में रहते हैं तो एक गैर कानूनी माना जाएगा। जब तक पहले पति से तलाक नहीं हो जाता है तब तक उनकी अगर वो शादी कर लेते हैं तो शादी इनवैलिड होगी। कानून उसे कतई स्वीकार नहीं करता और वो अपराध की श्रेणी में आएगा। और यदि वो शादी नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ 498 आईपीसी का वाद दर्ज होना चाहिए। फिर उस महिला के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान होने चाहिए और ये सब सारी प्रक्रिया पुलिस द्वारा ही की जाएंगी। अगर वादी ने कोई प्रार्थना पत्र संबंधित थाने में दिया है, उस थाने के थाना प्रभारी को चाहिए कि वह जो वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उसकी पुत्री के विवाह के लिए जो पैसा एकत्रित किया गया था और उसके सोने चांदी के जेवरात भी थे, उनको लेकर के वो महिला गायब हुई है। तो प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी को चाहिए था कि जब वो दोनों संबंधित थाने में आ चुके उसके बाद पुलिस उस जीडी को और उनके जो है बयानत के आधार पर 420 406 का ऑफेंस तो उनके खिलाफ बखूबी साबित होता है। प्रथम दृष्टया पुलिस की भूमिका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती है और ये ऐसा कृत्य किया गया है कि एक बेटी की शादी होने से पूर्व उसकी मां उस दामाद के साथ चली जाए। इससे बड़ा समाज में घिनौना कृत्य नहीं हो सकता। और पुलिस ने भी, मेरा ये मानना है कि उस दामाद का साथ दिया और वो समाज के प्रति अपराध को बढ़ावा देने जैसा कृत्य है जो नहीं होना चाहिए था। वादी द्वारा कथन किया जा रहा है कि उसके शादी की नगद धनराशि जो रखी थी, जिस शादी होनी थी, उसके सोने चांदी के जेवरात, पुलिस को सबसे पहले उसको टैकल करके उसके पैसे उसके वापस कराने चाहिए थे। और उसमें 420 406 का उस प्रार्थना पत्र के आधार पर उसमें अपराध बनता है, उसमें केस दर्ज होता, उसके बाद उस केस की विवेचना होती, तदुपरांत कुछ होता। लेकिन उसमें आईओ की गंभीर लापरवाही रही है। इसमें पुलिस के उच्चाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए जिससे समाज में ऐसी कुरीतियां पे रोक लग सके।